गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बच्चों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास करने वाले हैं और हमारा जो आज है बच्चों क्लास 1 है। तो हम पार्ट 1 में जिक्र करेंगे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपके पेपर में बहुत सारे आते हैं। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। माय नेम इज रोशन कुमार एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ CGI राइट नाउ। सो जो हमारा पार्ट 1 है बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आप कहिएगा कि सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हर बच्चे को पता होता है बच्चों कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस जो होगा बच्चों वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा बच्चों स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है बच्चों कि अगर मैं बात करता हूं टाइम इक्वल टू, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूले सब याद कर लेते हैं बच्चों। इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ नहीं है जो हम याद नहीं कर सकते। हमें यहां से जो कॉन्सेप्ट बनता है उसके बारे में पता करना है। यहां से कॉन्सेप्ट जो बनता है बच्चों उसको एक एक करके समझते हैं हम। पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों कि स्पीड इज, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ध्यान से समझना बच्चों, स्पीड जो होता है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं बच्चों कि एक डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों, डिस्टेंस मान लो कि 400 किलोमीटर की है और स्पीड जो है बच्चों वो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि डिस्टेंस मैंने ले लिया 400 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि टाइम कितना लगेगा, तो आप क्या कहोगे कि सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 400 अपॉन 20 दैट इज 20 आवर्स। कितना आएगा बच्चों? 20 घंटे आपको समय लगेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस अगर आपके पास सेम है बच्चों, तो जब डिस्टेंस यहां भी मैं ले लेता हूं 400 किलोमीटर, डिस्टेंस आपके पास है बच्चा 400 किलोमीटर और स्पीड को मैंने कर दिया, बढ़ा दिया बच्चों। अगर स्पीड 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया मैंने, तो जो टाइम होगा बच्चों वो हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे यहां पे, तो ये तुम्हारा 400/40 मतलब कितना आ जाएगा? 10 आवर्स। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखना जरा, यहां स्पीड था तुम्हारा 20, टाइम तुम्हारा आया है 20 आवर्स। यहां स्पीड तुमने बढ़ाया बच्चा, स्पीड 20 से कर दिया 40, तो तुम्हारा टाइम 20 से कितना आ गया? 10। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही स्पीड को बढ़ाइएगा बच्चों वैसे ही टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जैसे ही स्पीड को आप कम कीजिएगा बच्चों वैसे ही टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। गॉट इट बच्चा? जैसे पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों कि इफ स्पीड इज 4:5 व्हाट इज द टाइम? इफ स्पीड इज 4:5 व्हाट इज टाइम? तो देखो बच्चा, नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, रिलेशन अगर उसको पता है बच्चों कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो वो सीधे क्या करेगा कि स्पीड अगर 4:5 है तो टाइम तुम्हारा 5:4 होगा।
क्योंकि स्पीड जो है वो टाइम का क्या रहेगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मान लो स्पीड है तुम्हारी 4, स्पीड है 5, तो मान लेता हूं कि स्पीड है तुम्हारी 4 किलोमीटर पर आवर और यहां पे स्पीड है तुम्हारी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अगर स्पीड तुम्हारी 4 किलोमीटर पर आवर है और यहां पे 5 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं क्या करता हूं, टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा बच्चों, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20। अगर 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, 20 किलोमीटर जाना है बच्चों, तो कितना टाइम लोगे, 5 आवर, और 5 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर जाना है बच्चों, तो कितना लोगे, 4 आवर। कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहां पे जो आपकी टाइम आएगा वो क्या आएगा, 5:4। तो 90% बच्चा क्या करता है बच्चों, जिसको रिलेशन नहीं पता होता है वो इस तरीके से सॉल्व करता है, और अगर जिसको रिलेशन पता है बच्चों वो डायरेक्ट आंसर को टिक करता है कि अगर स्पीड 4:5 है तो टाइम हमारा 5:4 होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझो जरा, एक बार मैं इस क्वेश्चन को और लेता हूं दूसरे तरीके से। मैंने बोला मैंने कहा बच्चा कि अगर स्पीड तुम्हारा 4:9 है, ठीक है भाई, स्पीड तुम्हारा 4:9 है, तो टाइम क्या होगा, ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला है कि स्पीड अगर तुम्हारा 4:9 है तो टाइम तुम्हारा क्या होगा। तो अगर भाई मेरे 4:9 स्पीड होगा तो टाइम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/4 1/9। ये हमारा आंसर बन गया। लेकिन पेपर में हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं होता है भाई, तो हम क्या करेंगे, 4 और 9 का लेंगे एलसीएम, 4 और 9 का लेंगे एलसीएम, डेट इज 4 × 9 36। एलसीएम कितना आएगा भाई, 36। तो 1/4 × 36 रेशियो 1/9 × 36, ये बन गया 9, ये बन गया 4। आंसर कितना आ गया भाई मेरे, 9:4। इसका आंसर क्या आएगा, 9:4। अब बहुत बच्चों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर आपने उस टाइम यहां पे जब क्वेश्चन में था 5:4 तो 4:5 आपने डायरेक्ट लिख दिया था। बच्चों एक बात समझो, जब 2 रेशियो है तब तो कुछ दिक्कत नहीं है भाई मेरे, लेकिन जैसे यहां पे रेशियो, नंबर ऑफ रेशियोज बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 रेशियोज तक आ जाएंगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वहां पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है भाई मेरे, अब चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं कि इफ स्पीड इज 2:3:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम, ये आपके पेपर में पूछ दिया। अगर स्पीड का जो रेशियो है बच्चों 2:3:5 है, तो बताओ कि टाइम का रेशियो क्या रहेगा। तो ध्यान दो मेरे भाई, अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का क्या बनेगा भाई, 1/2 1/3 एंड 1/5। ये आपका रेशियो बनेगा 2:3:5। अगर मैं बात करता हूं बच्चों, सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालोगे, 2 3 5 का। 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई मेरे, 30। कितना आएगा, 30। तो देखो जरा, यहां 1/2 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/3 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/5 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितना टाइम जाएगा, 15 टाइम्स। ये कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम्स। और ये कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम्स। तो आंसर कितना आएगा, 15:10:6।
अब ध्यान दो भाई मेरे, यहां जो स्पीड का रेशियो 2:3:5 था, हमारा आंसर आया है 15:10:6। आपके ऑप्शन में 5:3:2 होगा, जरूर होगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप वहां पे गलती करो। आप में से 99% जनता क्या करती है, इसको टिक करके आती है, जबकि ये रिलेशन मेरा कहता ही नहीं है। रिलेशन कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये थोड़ी है कि सबको डायरेक्ट रिवर्स कर दोगे तुम, ठीक है भाई। तो ये जो है वो आंसर है आपका गलत। ये आंसर आपका एग्जाम के लिए क्या है बच्चों, गलत है। ये आपका आंसर जो है वो है गलत। आपका करेक्ट आंसर होगा 15:10:6, ठीक है भाई। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे करोगे, इस प्रकार से, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही, थैंक यू।